हो गया लिख के छोड़ो। मैं कोशिश करता थोड़ा अपना कैमरा टिल्ट करके कुछ होता है क्या? ठीक है, आपको दिख रहा है ना सबको? चलो इधर क्या लिखेंगे बोलो? ओसी स्क्वायर। हाँ या ना? क्या लिखा बोलो? ओसी स्क्वायर लिखा। ठीक है, ओसी स्क्वायर को अभी देखो लिखना बंद करो सब लोग, इधर ध्यान दो सब लोग, ये समझिएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, ओसी स्क्वायर लिखा मैंने, ये पूरा मैं पार्ट एज इट इज ऊपर लिखता हूं तो क्या आएगा बोलो? ओए स्क्वायर। आया ना? और क्या आया बोलो? 2 ओ ए डॉट ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अभी मैं देखो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के नीचे लाइन मारता हूं, आप देख लेना। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, कुछ आपको क्लिक हो रहा है क्या? 1 2 3 जो इक्वेशन है 1 2 3 देखो, और कुछ आपको क्लू मिलता है क्या? देखो क्या मिला? क्या मिला बोलो? एसी के, बट क्या आता है बोलो? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये बोलो ना यार, ए डी स्क्वायर प्लस कौन आएगा? सी डी स्क्वायर। अभी जिसके नीचे लाइन मारा है उसके उसके पोजीशन पे क्या पुट करेंगे बोलो? क्या पुट करना है? तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर टू ओ ए डी प्लस ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर क्या आएगा बोला बेटा? ए सी स्क्वायर। आया ना? अभी सबके वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ओसी का मतलब कौन है? अरे देखो डायग्राम में देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ओसी का मतलब क्या है? आर का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? बी स्क्वायर। टू ए का मतलब क्या है? बी। एडी का मतलब क्या है? एडी के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लिखो। एसी का मतलब क्या है? एसी का मतलब ओके क्या है? क्यू। क्यू का स्क्वायर। चलो सर अभी हमें ना एक चीज कौन नहीं मिला है बोलो? कौन नहीं मिला? कौन मिला नहीं है? अरे हाँ या ना? कौन नहीं मिला है? एडी नहीं मिला है हमें। कौन नहीं मिला है? ठीक है, कौन नहीं मिला है बोलो बेटा? एडी नहीं मिला है। तो एडी किधर है? हाथ मत दिखा उसकी तरफ। एडी किधर है? अभी देखो 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3 कुछ क्लू मिला? टू में क्या मिला क्लू बोलो? AD इज इक्वल टू क्या मिला बोलो? क्यू cos थीटा। चलो इस ये जो वैल्यू है पुट करते हैं किधर? आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p। ओके, डी के जगह पे क्यू cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अरे आया ना? यस सर। क्लियर हो गया? चलो अभी बेटा इधर क्या है? स्क्वायर। इधर जाएगा तो अभी देखो ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अभी देखो टेक क्या लिखेंगे बोलो? टेक
square root, okay, on both side के स्क्वायर रूट बोथ साइड। चलो तो स्क्वायर रूट डालते हैं, इधर क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, टी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा क्यू स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, कौन आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा, कौन आएगा, तो इज इक्वल टू बोलो पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, आया ना। चलो बेटा ये कौन आया बोलो, अरे कौन आया, जिसका था इंतजार, जिसका था इंतजार, कौन आया बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे है समझा क्या, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर, क्लियर हो गया। q स्क्वायर इधर, ये देखना इधर ac का मतलब क्या, q, तो q का स्क्वायर, वही हम लोग इधर बढ़ाते बढ़ाते चले, तकलीफ हो रहा है आपको, ठीक है ना। तो हो गया ना, जिसने भी इसने किया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, क्लियर हो गया। तो चलो छापो, इसके ऊपर का नीट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके ऊपर से पटाख से नीट के ऊपर का सब सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छा रहेगा, समझ में आया ना। क्या लिखते हैं इसके
सब लोग ने लिख लिया? पक्का? एकदम अच्छे से? ओके बेटा, ये था रिजल्टेंट। अभी बच्चा लोग क्या होता है, देखो डायरेक्शन निकालना जरूरी है, क्योंकि वेक्टर को दो चीजें रहती है। आपको पता है क्या बेटा, कौन सी दो चीजें रहती है? कौन सी दो चीजें रहती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नाउ लेट्स सी, ध्यान से समझ के डायरेक्शन कैसे बताया जाता है। क्या बताऊंगा मैं? मान लो एक जगदीश भाई साहब है। जगदीश भाई साहब कौन से डायरेक्शन में? ये वाले डायरेक्शन में, हाँ या ना? ठीक है, ये वाले डायरेक्शन में जगदीश भाई साहब है। एसी ये वाले डायरेक्शन में, हाँ या ना? ठीक है, ये वाला एसी ये वाले डायरेक्शन में, हाँ या ना? ठीक है, बराबर है ना? एसी ये वाले डायरेक्शन में, जगदीश ये वाले डायरेक्शन में। तो जगदीश का एंगल कितना हो गया? 0। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है? 0। ये एसी कितने पे है? 45 डिग्री पे। कितने पे है? 45। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना किया? 45। ठीक है, ये एसी कितने पे है? 90। डायरेक्शन किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? ओके, डायरेक्शन किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? देखो एंगल के हिसाब से चेंज हो रहा है। 0 डिग्री, 45 डिग्री एसी का डायरेक्शन, ये दूसरे एसी का 90। तो मेरा क्या हो रहा है? देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है एंगल के हिसाब से। पहला कितना था एंगल? 0 डिग्री, बाद में 45 डिग्री, उसके बाद पहले कितना था? 45। तो देखो डायरेक्शन किसके हिसाब से चेंज होता है? एंगल के हिसाब से, हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलो अभी देखो, मान लो ये लाइट है। आपका नाम क्या बेटा? हाँ, गौरव। गौरव का डायरेक्शन कितना डिग्री? पहले लाइट का डायरेक्शन 20 डिग्री। 20 डिग्री पहले लाइट का डायरेक्शन, 20 डिग्री दूसरे लाइट का डायरेक्शन 45 डिग्री, और ये एसी का डायरेक्शन 90। तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है? एंगल। गौरव पहला लाइट, दूसरा लाइट, एसी। तो बच्चा लोग मैंने क्या चेंज किया? एंगल चेंज किया। उस हिसाब से क्या चेंज हो रहा है? तो बच्चा लोग ये अपना रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? वो भी हम लोग किससे के हिसाब से देखेंगे? बोलो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, जिसका नाम क्या लिखने वाले हैं? जिसका नाम क्या लिखने वाले हैं? अल्फा। तो अल्फा ये किसका डायरेक्शन है? अल्फा ये किसका डायरेक्शन है? रिजल्टेंट। क्लियर हो गया? बराबर है ना? एंगल के हिसाब से कौन चेंज होता है? एंगल के हिसाब से कौन चेंज होता है? तो अल्फा ये कौन है? अल्फा कौन है? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। समझ में? तो अभी हम लोग एक तो चीज निकाल चुके हैं, एक तो चीज निकाल चुके हैं, अरे एक तो चीज निकाल चुके हैं। अभी हम लोग आएंगे, अभी हम लोग आएंगे। तो बच्चा लोग अभी ये रब कर देता आया ना, और मैं क्या निकाल के देता हूँ आपको? सबका लिख क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या निकाला है? बोलो मैग्नीट्यूड क्या निकाला है? पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। अभी क्या निकालेंगे? बोलो ठीक है। बी पॉइंट बी, ये बेटा सब लोग अभी हम लोग क्या निकालेंगे? बोलो डायरेक्शन किससे डिनोट किया जाता है? बोलो अरे डायरेक्शन किससे डिनोट किया है? ये डायरेक्शन में चला गया, कौन बता रहा है? डायरेक्शन अल्फा। ओके, डायरेक्शन अल्फा ऑफ व्हिच वेक्टर? बोल, अरे बोल ना
निकालते हैं? ये बोलो ना, अल्फा कौन है? अल्फा कौन है? डायरेक्शन। हाँ या ना? तुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जो ये जो अपने को डायग्राम दिया है ना, उसका एक छोटा इधर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ सकते हैं कि अल्फा का डायरेक्शन निकाला कैसे है। तो मैं इधर से लाइन मारता हूँ बेटा, सीधी तरह से मैंने लाइन मार दिया इस इधर, और बाद में मैंने जैसे कि इधर डॉटेड करके एक लाइन मार दिया, ओके, जो, और एक थोड़ा सा एंगल करके भी एक लाइन मार दिया, और उसके बाद मैंने इधर एक छोटा सा और एक लाइन मार दिया। ये कौन है बोलो? अभी आप बोलो, नाम लिखते हो पहले। इसका नाम क्या है बोलो? अरे बोलो, ओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम क्या है? कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ठीक है, वही डायग्राम सर। और ये कौन है? ये कौन है? बोलो ना, बोलो ना सर। अभी देखो, इसमें हमें एक चीज देखना है, हम लोग को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट। अभी देखो, मैं बोलूंगा बेटा रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या निकाल के देंगे मेरे को? क्या निकाल के देंगे? और जब मैं बोलूंगा डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तब आप मेरे को क्या निकाल के देंगे? क्या निकाल के देंगे? चलो बेटा, अभी हम लोग को अल्फा निकालना है, तो क्या होता है? कॉस का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन, और ये क्या होता है? टैन अल्फा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है? एडजेसेंट कौन है? ओडी को कैसे लिखेंगे? ओडी को कैसे लिखेंगे? ओ ए प्लस ए बी। ओडी को कैसे लिखना है? ओ ए प्लस ए बी। tan अल्फा इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा? सी डी। उसके नीचे क्या लिखेंगे? ओडी के नीचे क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ए डी। ए प्लस ए डी आया ना? ए प्लस tan अल्फा। चलो ओडी 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 ओडी, ओके, सीडी। सीडी का मतलब क्या है? इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3। ए सीडी कौन है रे? अरे सीडी कौन है? क्यों साइन? और बेटा ओए कौन है? ओए कौन है? बोलो, ओए कौन दिख रहा है? ओए कौन दिख रहा है? पी। ओके, पी दिख रहा है। सी के ऊपर एरो नहीं देने का, मैग्नेट्यूड है। ओ डी, सॉरी एडी 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 कौन है? एडी कौन है? क्यों? ओके, बराबर। तो बच्चा लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू, सीडी का मतलब कौन है? बोलो, सीडी का मतलब कौन है? क्यू साइन थीटा। ओडी का मतलब कौन है? पी। और एडी का मतलब कौन है? क्यू। समझ में आया? आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? अधिक मत क्या चाहिए? सर इधर अल्फा है मगर अकेला चाहिए, जो निकालना है वो अकेला चाहिए। समझा? तो हम लोग क्या करें? tan रेज़ टू पावर कितना है बेटा? tan रेज़ टू पावर कितना है? 1 है। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो मैं अल्फा को अकेले को इधर रखूंगा, आया ना? और बच्चा लोग tan को इधर लिखूंगा। जब मैं tan को इधर लिखूंगा तो रेज़ टू पावर क्या लिखना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और बेटा इधर क्या लिखना है? क्यू साइन थीटा अपॉन
प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? तो इधर क्या लिखा समझा? इधर रेज़ टू पावर क्या है? 1। अल्फा को क्या रखना था? अकेला। तो tan इनवर्स क्या करना है? क्यू sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। ये अपने को इक्वेशन मिल गया, अपना काम हो गया। अरे हाँ जाना। तो हम लोग ने क्या निकाला है? बोलो जोर से। अरे हम लोग ने क्या निकाला है? डायरेक्शन ऑफ किसका निकाला है? अरे जोर से बोलो। इधर वेक्टर r का हम लोग ने डायरेक्शन निकाला है अल्फा। चलो बेटा कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो, जल्दी 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 जल्दी। सबको समझ में आया? सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला था? रिजल्ट। समझा क्या सबको? को कुछ भी डाउट रहेगा तो बोल सकते हैं मुझे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? कुछ समझा नहीं है? कॉलेज की लिस्ट आ गई ना आज? तो हुआ लिख हो गया सबका? चलो हेलो, शुरुआत करते हैं अपन लोग। चलो तो सब लोग तैयार है आपको? अरे हाँ या ना? चलो शुरुआत करते हैं। एक मैं क्वेश्चन दूंगा, ओके? सबसे पहले अभी हम लोग सीख के लेते हैं कि ये जेईई में अभी देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना? अभी आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एंट्रेंस देने वाले हम लोग को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी कुछ बनना है, दो बच्चों का कुछ भी आपको करना है तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, बराबर है ना? एंट्रेंस कितने हैं बोलो बोलो, कितने एंट्रेंस है?
आपको जेईई देना है या आपको सीईटी देना है या नीट देना है, उसके लिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी सर जो पढ़ाया उसके ऊपर के क्वेश्चन बता देना, ठीक है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको क्या बोला है, देखो ये अपने पास का क्या है, बोलो, अरे बोलो ना, एक वेक्टर है, एक सेम पॉइंट है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, बोलो, अरे बोलो ना बेटा, टी लग रहा है, हाँ या ना, दोनों का एंगल कितना है, और ये क्या है, बोलो उसका, ये कौन है, रिजल्टेंट, ओके रिजल्टेंट, और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अरे हाँ या ना, यस सर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकाला, बोलो जल्दी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या निकाला, बोलो R इज इक्वल टू, अरे बोलो ना, p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर, हाँ या ना, और क्या निकाला, बोलो बेटा, और क्या निकाला, अरे बोलो डायरेक्शन, tan इनवर्स क्या आता है, बोलो क्या आता है, क्यों क्या आता है, साइन थीटा, p प्लस क्या आएगा, क्यू कॉस, अरे हाँ या ना, चलो अभी सम लेना है, ओके मैं सम लेता हूँ, सब लोग समझ के लेना। कर दिया तूने, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बोल, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये किधर गया, हाँ वो कर, एक मिनट बेटा मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। Okay, write down. Neat. Okay, now का क्वेश्चन है, two vectors of equal magnitude
magnitude F and resultant of two vector also same magnitude to find angle between them ठीक है। A पॉइंट है 45 डिग्री, B पॉइंट है 60 डिग्री, C पॉइंट है, ओके, C पॉइंट क्या है देखो ध्यान से समझ के लेना, 120 डिग्री और D है 90 डिग्री, ठीक है, यस, ओके। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा मैंने बोला, नीट 2009 में। अभी हम लोग को ऐसा हो गया ना, ये पढ़ा के यही मैं सीट नीट ये क्वेश्चन बाहर हो गए, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन में आगे पीछे हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन मुझे पता है, समझ में ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सेम है, ऑप्शन सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मगर ऑप्शन से जो मेरे को पता है ना वही ऑप्शन डाला है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा, ऑप्शन जरा आपको सच्ची में क्वेश्चन देखेंगे ना आपके इसमें, तो आपको ऑप्शन है ना उसका पोजीशन चेंज होगा, मगर क्वेश्चन तो सेम ही ऐसा ही रहता है। तो बच्चा लोग देखो, जेईई मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन, ये जेईई मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था, मेरे को साल पता नहीं है, ठीक है, मगर मैंने नीट 2009 डाला है, ठीक है। तो बच्चा लोग आपको क्या करते हैं देखो, इसमें क्या बोलता है कि आप लोग को ना भटकाने का कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है, आपको सब नॉलेज तो होता है मगर क्या होता है भटकाया जाता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखो, फॉर्मूला को छोड़ के क्वेश्चन आगे पीछे किधर भी नहीं जाता है, पहले ही बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए, कोशिश जारी रहेगी। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है बोलो, इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चा लोग मेरे पास दो वेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट और एक क्या है बोलो डिस्ट्रिक्ट। हाउ मेनी वेक्टर, अरे बोलो ना कितने वेक्टर्स है सर, ये आपको कैसे पता चला कि पैरेललोग्राम है, दो वेक्टर तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, बराबर है ना, इक्वल बोला तो सर ऐसा भी हो सकता है दो वेक्टर, ये ऐसा क्यों ड्रॉ किया सर, आपके मन में ख्याल आ सकता है कि नहीं, ख्याल कुछ भी आ सकता है, बराबर है ना, तो सर ऐसा क्यों, तो मैंने ये मेरे को कैसे पता चला कि ये सेम पॉइंट पे चालू होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, बराबर है ना, पूछा क्या है, तो इसका मतलब ये क्या है बोलो एंगल, समझ में आया मैंने क्या बोला, अरे हाँ या ना, इससे मेरे को क्या पता चला, एंगल पूछा, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से चालू होते हैं, हाँ या ना, दोनों वेक्टर किधर से चालू होंगे, एक ही पॉइंट से। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, सब पढ़ के, सब में क्या दिया है एंगल। तो बच्चा लोग देखो, अभी मेरे पास दो वेक्टर है, एंगल दिया है, सेम पॉइंट से चालू हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, इधर p वेक्टर रहेगा, मैग्नीट्यूड कितना है बोल, इधर q वेक्टर रहेगा, मैग्नीट्यूड कितना है f, आया ना। और उन्होंने क्या बोला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर आल्सो सेम मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है, सेम मैग्नीट्यूड। ये देखो, ये p वेक्टर, ये q वेक्टर, रिजल्टेंट किधर रहता है, रिजल्टेंट किधर से जाता है, किधर से जाता है, तो रिजल्टेंट किधर ड्रॉ करेंगे बोलो, जल्दी बोलो, बीच में, ये कौन है बोलो, रिजल्टेंट, आया ना, जो किधर से जाता है, बीच में से जाता है, आया ना, चल हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो अल्फा, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग को क्या ढूंढने के लिए बोला है, ओके, तो रिजल्टेंट भी क्या बोला है उन्होंने, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बोला है, सेम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ही आएगा, हाँ या ना। टू फाइंड करने के लिए क्या बोला है बोल, एंगल बिटवीन देम कितना, थीटा। आपको समझ में आया क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है,
बच्चे लोग क्वेश्चन कैसा पूछा था, हम लोग ने कैसे दिमाग लगाया, इसके लिए एंट्रेंस देना है तो क्या जरूरी है, बोलो जो आपके पास नहीं तो नहीं है, ऐसा आता है। ओके ठीक है, तो बच्चा लोग दो वेक्टर ड्रॉ किए पी एंड क्यू, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होता है, सेम बोला है। ये मैंने नहीं लिया, उन्होंने दिया है, पर फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, एंगल। अभी बेटा देखो, जो वेक्टर कॉमन पॉइंट से चालू होते कौन सा लॉ लगता है, बोलो कौन सा लॉ लगता है, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, कौन सा लॉ लगता है, तो पैरेललोग्राम लॉ। चलो फॉर्मूला क्या है, ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, बोल ना, क्या है, ओ पी क्यू cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, आर के जगह पे क्या है, बोलो। सर का जमाना बहुत पुराना है, शायद सब गाने पुराने हैं। ओके नॉलेज अभी ढिंचक वाले नहीं है हमारे जमाने में, क्या यार। ओके हमारा ऐश्वर्या राय का जमाना। ओके नाउ लेट्स सी, नाउ लेट्स सी, ओके नाउ लेट्स सी, आपके जमाने के नाम बोलो। ये क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। चलो तो नाउ लेट्स सी, ये कौन है, ये कौन है, पी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर के जगह पे क्या लिखा है, पी के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ का स्क्वायर 2 पी के जगह पे और क्यू के जगह पे cos प्लस क्यू के जगह पे एफ का। सर ये स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अरे बोथ साइड का क्या करो, ओए दादूस क्या चल रहा है तेरा, पहले ये देखना है, ये सम है, दिमाग के ऊपर से चला जाए, देन हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, बराबर है ना। हाँ ठीक है, ये आर, ये दिखा पी, इधर पी क्यू, सब जगह पे एफ एफ लिख दिया। अभी बोलेंगे सर ये एफ क्यू लिखा है जगह पे, अरे गधे ये देख, पी के जगह पे क्यू के जगह पे आर के जगह पे इसके लिए एफ एफ लिख दिया। और तुझे क्या निकला, मकसद पता होना चाहिए, क्या बोला है, एंगल बिटवीन देम, क्या फाइंड आउट करना है तुझे, थीटा। यस अभी सर दोनों साइड का स्क्वायर करते ना, चलो टेक A1 स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर उड़ गया, तो ये एफ का स्क्वायर, बेटा इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लफड़ा क्या होने वाला है, एफ स्क्वायर 2ff cos थीटा एफ स्क्वायर। सर इसका छपरा उड़ जाएगा, आपको पता है ना स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम का टॉपिक था। सर क्या अभी है ना, आज एकदम मूड में आए हो, 8th स्टैंडर्ड में लेके जा रहे हो 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपके बैच को याद करवा के देना पड़ रहा है। ओके सच्ची में बच्चा लोग, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना आपके बैच को पढ़ाने के पहले थोड़ा सा कसम खाया है, मैं 8th और 9th स्टैंडर्ड के बुक है ना घर पे रखे है, अभी समझ में देखता, आई शपथ कसम से, क्योंकि समझ में आ रहा, क्योंकि आप लोग ने कैसे पढ़ा है ना वो भगवान और आप ही जानते हो, ओके उसके सिवा कुछ नहीं जानता है। मैंने 8th स्टैंडर्ड का बुक, सच्ची में मेरी जो बीबी है बोल रही थी कि अभी छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चालू कर दिया क्या, ओके मैं बोला नहीं, वो क्या होता है कि जरा सा वो बताना पड़ता है बच्चों को, कि याद करवा के देना पड़ता है, ये टॉपिक में ये आता है, क्योंकि हमारे घर में ना तो ये बुक्स वगैरह रहते हैं, पहले ही ना रद्दी में डाल डाल के ना इतना पैसा कमाया मेरी बीबी ने, कुछ बोलो ही मत। ओके तो अभी 8th 9th स्टैंडर्ड का है, ओके तो देखना पड़ता है। अभी ये जैसे कि छोटे छोटे ऑपरेशन, अभी क्या आपके बैच के लिए मैंने बहुत मेहनत की, आपको पता नहीं, ओके ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो एफ स्क्वायर, अभी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल किया, ओके ये देख, ये रूट निकल गया, स्क्वायर निकल गया, तो क्या होता है बोल, एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलो, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2, ये एफ का क्या हो जाएगा, अरे एफ का क्या हो जाएगा, अरे एफ का क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स। अभी बोलेंगे ये छपरा किधर गया, अरे बेटा सुनना है, जागिए चल, मैं छपरा उड़ाते उड़ाते कौन को भी उड़ाते बेटा, कुछ रहेगा तो मुझे बोलना,
बाजू बाजू वालों को कुछ नहीं आता है क्योंकि वो तेरे जैसे ही थे। जो भी पूछे मेरे को पूछो कि मेरे को बहुत आनंद होता है। कुछ लफड़ा नहीं है ना बेटा? करने का नहीं तो करने वाला नहीं लगता है लफड़ा। हाँ नाउ लेट्स सी। तो एफ स्क्वायर क्या कर दिया, देखो दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया? ये छपरा उड़ाने के लिए। ये छपरा उड़ा दिया तो रास्ते पे आ गया एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अभी देखो कोई मेरे को पूछता है, कल परसों बुक लेके आएगा मेरे पास, ओके, बोलेगा सर ये एफ स्क्वायर किधर से आया? मैं बोलेगा ये देख एफ स्क्वायर लाइन मारा है ना नीचे, एफ स्क्वायर हो गया। क्योंकि आपको ना बहुत डर डर के पढ़ाता हूं मैं, ओके। नाउ नेक्स्ट। पहला मेरे को ना क्लास में आते वक्त है ना, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ, मैं आपको बोला था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है करके, तो पहले 5 मिनट है ना मेरे को ऐसा मन को बताना पड़ता है 11th स्टैंडर्ड 12th में जाता हूँ ना तो बताना पड़ता है 12th स्टैंडर्ड, ओके। और कॉलेज में जाता हूँ तो बताना पड़ता है इंजीनियरिंग का लेक्चर लेना है, इंजीनियरिंग से समझा ना, तो नहीं तो फिर सब लफड़ा हो जाएगा। अभी तो स्कूल सेक्शन के भी पढ़ना चालू कर दिया तो दे दना भी सब में मिक्सिंग हो जाएगा। समझ में है ना मैं क्या बताता हूँ? सुन इधर। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इकट्ठा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर। पहले इसको अच्छे से लिखते हैं। चलो इधर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एफ स्क्वायर। ये बेटा अभी इसमें क्या करना है? सर एफ स्क्वायर इधर दिख रहा है, सर इधर भी है, अरे सर इधर भी है, लॉटरी लग गया, तीनों जगह पे एफ स्क्वायर है। ठीक है आया ना? तो बेटा अभी देख इधर बेचारे अकेले को एफ स्क्वायर लिखा, अभी सर सेम दिख रहा है तो अपना पहला धंधा कॉमन निकालना। चल कर निकाल, कॉमन निकालो। कौन कॉमन निकाला? एफ स्क्वायर को कॉमन निकाला, बचा कौन? 1, बचा कौन? 2, बचा कौन? cos थीटा, बचा कौन? एफ गया बाहर, बचा कौन? 1। जो निकल जाता है बीच में क्या रहता है? 1। समझा ना? जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन रहता है? 1। एफ स्क्वायर निकल गया, कौन बच गया? 2 एक्स स्क्वायर cos थीटा में से एफ स्क्वायर निकल गया, कौन बचा? 2 cos थीटा। एफ स्क्वायर निकल गया, कौन बचा? नहीं समझा? निकल जाता है तो बचता कौन है? 1। निकल जाता है तो बचता कौन है? 1। इसको नहीं समझा होगा तो अभी पूछो। जब सब में कॉमन रहता है तो हम लोग कॉमन निकालते हैं, निकलने के बाद बचा 1, निकलने के बाद बचा 1। ठीक है, इधर से गायब गया एफ स्क्वायर। क्लियर हो गया? दिमाग में घुस गया? कुछ लफड़ा रहेगा तो अब भी बोलो, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाएगा। इधर क्या है देखो, मल्टीप्लिकेशन 8th स्टैंडर्ड, सॉरी 9th स्टैंडर्ड, वो रेफरेंस देना पड़ता है ना, क्योंकि अभी बीच में तो आपका क्या हो गया आपके साथ पता है, कोरोना ने आपके साथ क्या कर दिया। पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे लकेश बैच आपका है, इसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ता है। 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था, जब इधर मल्टीप्लिकेशन होता है और इस साइड लेके जाना पड़ता है तो इस एफ को हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिवाइड। कौन सा स्टैंडर्ड? 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने क्या पढ़ा था? एफ स्क्वायर का इधर जाएंगे तो डिवाइड करने का, इधर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के साइन की इधर डिवाइड। ओके, तो इधर 1 + 2 cos थीटा प्लस 1। ये स्क्वायर को क्या कर देंगे? अरे बोलो ना बेटा, क्या कर देंगे? कैंसल, बचा को 1। सर ये 1 है, ये 1 है, अच्छा नहीं दिखता है, क्या करेंगे? 1 + 1 कितना आता है? 2। फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 + 1 कितना आता है? 2। 1 + 1 कितना आता है? 2। तो 1 + 1 2। समझ में आया ना? अभी बोलेगा कोई सर इधर 2 लिखा कैसे? 1 + 1 इधर क्या होता है? 2 cos थीटा। फिर से हम लोग जाते हैं 8th स्टैंडर्ड में, जब कॉमन दिखता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? नहीं तो एक काम करो बेटा, ये देखो इधर प्लस है बराबर है ना, इस तरफ जाएगा तो ओके माइनस। समझ में आया? 2 cos थीटा आया ना? 1 - 2 कितना आता है? -1। कौन आता है?
सर इधर टू क्या है, इधर टू क्या है, उस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, cos थीटा। बच्चा लोग ये देखो राम सर आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ा के रखेंगे। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। 120 इज इक्वल टू क्या आता है, -1/2। ठीक है सर, ये पता नहीं है, राम सर पढ़ाएंगे। कौन से स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तब उनसे पढ़ के लेंगे। क्या पढ़ के लेंगे, cos 120 इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू। तो ऑप्शन कौन सा आया, बोलो, अरे ऑप्शन कौन सा आया, क्लियर हो गया। मैंने कैसे यूज किया समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना, तो देखते क्या हो, तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन जिसमें लगा दिमाग, जो आपके पास सुबह के बैच में तो बोल रहे थे नहीं करके, बाद में पता चला तो हाँ बोलने लगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से एंट्रेंस का लफड़ा होता है बेटा, समझ में आना। ऐसे ही हम लोग एक और एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, घर पे बस फैन एसी लगा के सॉल्व करना, ठीक है। हो गया बेटी, ये समझ में आ रहा है ना बेटा। और एक क्वेश्चन दे दूं कि आपको घर पे करना, ठीक है, चलेगा ना। तो आपको भी एक आइडिया आएगा, देव कि नहीं देव, चलेगा ना, एंट्रेंस का है। के देता हूं, ये बहुत सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, और मैं एक ही साथ लिखता हूँ, F1 and F2, question 2 and on the point नहीं जवाब तो मेरे को पूछना, मैं सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो म्यूचुअली
F1 plus F2 F1 minus F2 सर जाने के बाद में ठीक है, करेगा बेटा। ये आपको घर पे होमवर्क के लिए, ओके। में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी जम जाएगा, जमता है तो देखो, नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा मैं, ठीक है। चलता कुछ हो रहा है तो बोल देना। कुछ भी करो, मेरा मत ले लो, वायरल कर देंगे सर को तुम, ठीक है। तो बेटा, तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, बाय बाय। ठीक है।